हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित गोस्वामी आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। हम बात करेंगे राष्ट्रपति और उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में। क्योंकि आपका कोई भी सरकारी एग्ज़ाम हो, राष्ट्रपति और उससे जो भी अनुच्छेद संबंधित रहते हैं महत्वपूर्ण से, आपके एग्ज़ाम में एक प्रश्न वहाँ से पूछ लिया जाता है। तो चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं कि हमारे देश के अंदर यानी कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा। ये संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन है? तो अनुच्छेद जो 52 है 52, उसमें कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अब बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। उसमें राष्ट्रपति की जो कार्यकारी शक्तियां हैं कि कौन कौन सी शक्ति भारत के राष्ट्रपति के पास होगी, इसका वर्णन अनुच्छेद 53 के अंदर है। फिर अनुच्छेद 54 की बात करें तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव होगा, उसके का वर्णन जो है वो अनुच्छेद 54 में है। और अनुच्छेद 55 जो कहता है जो चुनाव प्रणाली है यानी कि चुनाव की प्रक्रिया रहेगी, किस किस तरह से चुनाव होगा, उसका वर्णन अनुच्छेद 55 के अंतर्गत है। बात करते हैं अध्यक्ष पद का कार्यकाल यानी कि राष्ट्रपति के पद का कार्यकाल कितना होगा, यह बताया गया है अनुच्छेद 56 के अंदर। फिर पुनः निर्वाचन की पात्रता, इसका वर्णन ये किया गया है अनुच्छेद 57 के अंदर। राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, क्या योग्यता है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, कौन कौन चुनाव लड़ सकता है, उसके पास कौन कौन सी योग्यता होगी, इसका वर्णन है अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति के कार्यालय की शर्तें यानी कि जो कार्यालय राष्ट्रपति को मिलेगा या जो कार्यालय उसका रहता है उसकी शर्तें बताई गई है अनुच्छेद 59 में। राष्ट्रपति द्वारा शपथ या पुष्टि, ये बताया गया है अनुच्छेद 60 में। और राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सुप्रीम कोर्ट यानी कि मुख्य न्यायाधीश जो है वो दिलाता है। अनुच्छेद 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति के महाअभियोग की प्रक्रिया यानी कि अगर राष्ट्रपति को हटाना है पद से तो उस पर जो महाअभियोग चलाया जाएगा उसकी प्रक्रिया के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 61 के अंदर। अनुच्छेद 62 की बात करें, राष्ट्रपति के कार्यालय में एक रिक्ति को भरने के लिए चुनाव आयोजित करने का समय, ये वर्णन है अनुच्छेद 62 में। बात करते हैं अनुच्छेद 65 की। उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने या इनके कार्यों का निर्वहन करने का, यदि राष्ट्रपति नहीं है तो उसके कार्यों का निर्वहन जो करेगा उपराष्ट्रपति करेगा, इसका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 65 के अंदर। बात करते हैं अनुच्छेद 71 की। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित कोई मामले है उसका निपटारा कैसे करना है, अनुच्छेद 71 में है। जो सबसे ज़्यादा बार प्रश्न आपका पूछा गया है वो है अनुच्छेद 72 यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियों को समाधान आदि प्रदान करने, सजा को निलंबित करने, हंगामा प्रेषण या हंगामा करने के लिए ये जो शक्तियां प्रदान की गई है राष्ट्रपति को, वो की गई है अनुच्छेद 72 के अंदर। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा, यह वर्णन किया गया है अनुच्छेद 74 के अंदर। मंत्रियों के लिए अन्य प्रावधान जैसे उनकी नियुक्ति, उनकी शर्तें, उनका वेतन कैसे कैसे होगा, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 75 के अंतर्गत है। भारत के महान्यायवादी का जो वर्णन है अनुच्छेद 76 है। भारत सरकार के व्यवसाय का संचालन ये 77 है। राष्ट्रपति को सूचना आदि प्रस्तुत करने के संबंध में प्रधानमंत्री के जो कर्तव्य है यानी कि प्रधानमंत्री के क्या क्या कर्तव्य है जिसके तहत वो राष्ट्रपति को सूचना देगा, तो इसका वर्णन है अनुच्छेद 78। बात करते हैं अनुच्छेद 85 की। संसदों, परिवेदनाओं और विघटन का जो सत्र है इसके बारे में वर्णन है। संसदों द्वारा पारित विधेयकों का आश्वासन 111। केंद्रीय बजट जो वार्षिक वित्तीय वितरण है वो 122। और जो ये दो अनुच्छेद लास्ट में ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है अनुच्छेद 23 के अंतर्गत। और सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति है 143 है, वो उनका जो परामर्श रहेगा सर्वोच्च न्यायालय का उसको मान भी सकता है और नहीं भी मान सकता, लेकिन परामर्श वो किस अनुच्छेद के तहत लेगा, अनुच्छेद 143। तो ये छोटी सी वीडियो है, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हमने कवर किए हैं। आपके किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। राष्ट्रपति से संबंधित जो अनुच्छेद है वो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं।
इसी तरह के वीडियो के लिए आप मेरे साथ बने रह सकते हैं। थैंक यू।